हेलो प्यारे बच्चों, वीडावादी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो हम बच्चे को जो जितने भी रस के उदाहरण और उनकी परिभाषा है उनको आज हम आपको समझाएंगे और बताएंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपन प्रश्न लिख दिए हैं। प्रश्न नंबर 13। तो हमने आपको करोड़ रस तक करा दिया था। कहाँ तक करा दिया था? करोड़ रस तक आपको करा दिया था। करोड़ के बाद आता है अपना वीर रस। तो अपन लिखेंगे कि वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उदाहरण सहित लिखिए। तो डेफिनेशन अपन उसी की तरह बनाएंगे जो पहले बना रहे थे, केवल इनका स्थायी भाव चेंज हो जाएगा और रस चेंज हो जाएगा। तो लिखना स्टार्ट करेंगे। तो कैसे कि ये सहृदय के हृदय में स्थित स्थित उत्साह उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब वहां पर वीर रस होता है। टेन सेम टू सेम उसी की तरह लिखिए, केवल हमने क्या चेंज कर दिया है? रस और उसका स्थायी भाव। नहीं तो सब एक जैसा ही होता है, आपको पता है। ठीक है, तो इसका उदाहरण देखेंगे। तो इसका उदाहरण भी सरल है, यानी जिससे हमारे अंदर एक उत्साह का अनुभव हो, एक जोश का उत्पन्न हो, ऐसा उदाहरण देखेंगे। तो क्या है? बुंदेले हर बोलों के मुँह, बुंदेले हर बोलों बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने हमने सुनी कहानी थी। तो क्या? बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी थी। क्या है? बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, हुआ तो झांसी वाली रानी थी। अब इसके बाद आता है अपना 14 नंबर का प्रश्न है। क्या है? 14 नंबर का प्रश्न है जो अपना रौद्र रस है। कौन सा है? रौद्र रस। तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे। कैसे? रौद्र रस की परिभाषा उदाहरण उदाहरण सहित लिखिए। क्या है? रौद्र रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो पहले परिभाषा लिखेंगे। तो परिभाषा वैसे ही लिखेंगे जो हम लिख रहे थे ऊपर। कैसे? ये सहृदय के हृदय में स्थित क्रोध
नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब वहां पर रौद्र रस होता है। तब वहां पर कौन सा रस होता है? रौद्र रस। तो इसका उदाहरण लिखेंगे। मेन चीज है इनके उदाहरण याद रखना। डेफिनेशन आप सब में एक समान बना लोगे सभी में। तो कैसे लिखेंगे? इसका उदाहरण है यानी कि क्रोध आया ऐसा उदाहरण। तो कैसे लिखेंगे? मेघनाथ लक्ष्मण दो योद्धा, मेघनाथ लक्ष्मण दो योद्धा बिरही परस्पर कर कर क्रोधा। मेघनाथ लक्ष्मण दो योद्धा विरही परस्पर कर कर क्रोधा। इसका एक और उदाहरण भी आप लिख सकते हो अगर नहीं आए तो। क्या है? श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। क्या लिखेंगे? श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। क्या है? श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। सब शोक अपना भूल कर करतल उगल मलने लगे। यहां तक लिख जाओ, वो नंबर दे देगा आपको। ठीक है, अब आगे प्रश्न नंबर 15 है। तो प्रश्न नंबर 15 में आता है अपना, क्या आता है आपको भी पता है? भयानक रस। कौन सा आता है? भयानक रस। तो लिखेंगे भयानक रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। किसकी? भयानक रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो पहले परिभाषा लिखेंगे। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे? तो देखेंगे, ये सहृदय के हृदय में स्थित भय नामक, क्या स्थित? भय नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब वहां पर भयानक
रस होता है। तो वहां पर कौन सा रस होता है? भयानक रस होता है। तो इसका उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण के कैसे लिखेंगे कि एक और अजगर ही लाठी। क्या लिखें? एक और अजगर रही लखी। एक और मृगराय। एक और मृगराय विकल बटोही। विकल बटोही बीच ही पार्यो मूर्छा खाए। पार्यो मूर्छा खाए। ये किसका हो गया? अपना भयानक रस का। यानी एक और अजगर ही लाकी, एक और मृगराय विकल बटोही बीच ही पार्यो मूर्छा खाए। अब इसके बाद आता है अपना प्रश्न नंबर 16। कौन सा आता है बच्चों? प्रश्न नंबर 16 यानी अद्भुत रस। कौन सा आता है? अद्भुत रस। अद्भुत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। क्या है जो अद्भुत रस है उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो पहले उसकी परिभाषा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ये सहृदय के, ये सहृदय, हृदय के, हृदय में स्थित स्थित आश्चर्य नामक नामक आश्चर्य नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ और संचारी भाव के साथ संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब वहां पर अद्भुत रस होता है। तब वहां पर कौन सा रस होता है? अद्भुत रस होता है। अब इसका अपन क्या उदाहरण देखेंगे। तो इसका उदाहरण है, सिंपल भाषा में अपन लिखेंगे। तो इसका उदाहरण आप क्या लिखोगे? कोई भी उदाहरण आप लिख लो अद्भुत का। यानी एक अचम्मा देखो रे भाई, एक अचम्मा देखो रे भाई, ठाड़ो सिंह चरावत गाई, पहले पूत पीछे गई माई चेला के गुरु लागे पाई। ये किसका हो गया? अपना अद्भुत यानी आश्चर्य रस का उदाहरण हो गया। क्या है? एक अचम्मा देखो रे भाई, ठाड़ो सिंह चरावत गाई, पहले पूत पीछे गई माई, चेला के गुरु लागे पाई। अब इसके बाद आता है अपना विवस्त्र रस। कौन सा आता है? विवस्त्र रस।
इसके बाद अपना विवस्व रस आता है, जिसका स्थायी भाव होता है घृणा। तो उसको लिखेंगे, विवस्व रस को कैसे लिखेंगे? विवस्व रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, यानी कि विवस्व रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो प्रश्न नंबर अपना आ जाएगा 17। कौन सा? प्रश्न नंबर 17। तो कौन सा है? विवस्व रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो लिखेंगे विवस्व रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे उत्तर में? कैसे कि ये सहृदय के हृदय में स्थित घृणा नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब वहां पर कौन सा रस होता है? विवस्व रस होता है। ठीक है बच्चों, अब इसका अपन क्या करेंगे? उदाहरण लिखेंगे। कौन सा लिखेंगे? उदाहरण। तो उदाहरण कैसे लिखेंगे? इसका उदाहरण सिंपल है, कुछ भी लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो? निकल गली से तब हत्यारा, निकल गली से तब हत्यारा आया, उसने नाम पुकारा। हाथों तोलकर चाकू मारा, छूटा लोहू का फव्वारा, यानी आया उसने नाम पुकारा, छूटा लोहू का फव्वारा। यानी निकल गली से तब हत्यारा आया, उसने नाम पुकारा, हाथों तोलकर चाकू मारा, छूटा लोहू का फव्वारा। अब प्रश्न नंबर अपना यहाँ 18 आता है, यानी शांत रस। कौन सा आता है? शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। कौन से रस की? शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे कि ये हृदय के हृदय में स्थित निर्वेद नामक स्थायी भाव का
भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संचारी भाव के साथ संयोग होता है वहाँ शांत रस होता है। वहाँ कौन सा रस होता है? शांत रस होता है। अब इसका क्या लिखेंगे अपन? उदाहरण लिखेंगे हम लोग। उदाहरण, तो उदाहरण इसका क्या लिखेंगे कि राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे ये छूट, जब प्राण जाएंगे छूट। यानी राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताएंगे जब प्राण जाएंगे छूट। अब इसके बाद आता है अपना 10वां रस, यानी वात्सल्य रस। कौन सा आता है? वात्सल्य रस, जिसका स्थायी भाव होता है स्नेह। तो उसकी पहले परिभाषा लिखेंगे। तो प्रश्न नंबर 19, तो कैसे लिखेंगे? वात्सल्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। कौन सी रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है? वात्सल्य रस की, जो कि अपना 10वां रस है। और वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास जी को कहा जाता है। ठीक है, उत्तर में लिखेंगे कि ये सहृदय के हृदय में स्थित, ये सहृदय के हृदय में स्थित इसने नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब वहां पर वात्सल्य रस होता है। अब इसका उदाहरण देखेंगे। तो उदाहरण भी ऐसा है कि जिसमें स्नेह झलके, यानी मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, बाल ग्वाल सब पीछे पड़ के बरबस मुख लपटायो। एक ये हो सकता है, एक इसको भी लिख सकते हो, देख यशोदा शिश के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वो वही अचेतन, हिल ना सके उसकी कोमल काया। एक इसको भी लिख सकते हो, बच्चे की प्यारी आंखें किसे न भाती होंगी, बच्चे की प्यारी बातें सबको ही प्यारी होंगी। तो क्या लिखेंगे उदाहरण में कि बच्चे की प्यारी आंखें किसे न भांति होंगी,
बालक की प्यारी बातें की प्यारी बातें सबको, क्या है, बालक की प्यारी बातें सबको भाती होंगी। ठीक है, तो ये वात्सल रस अपना यहाँ तक अपना रस कंप्लीट हो गया टॉपिक। अब इस टॉपिक को पूरे हम आपको लाइव आकर आप सभी स्टूडेंट को लाइव में आपको बताएंगे। ठीक है, बस हम लाइव आने से पहले आपको एक दिन पहले आपको वीडियो अपलोड कर देंगे कि हम उस दिन आपको लाइव आकर इन सबको सही तरीके से समझाएंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आए होंगे रस के टॉपिक।